आज झंझारपुर संगठन जिला अंतर्गत आज हम लोग रवि रंजन उर्फ राजा युवा राष्ट्रीय जनता दल झंझारपुर के कार्यालय खुटौना में हम लोग आकर के युवा राष्ट्रीय जनता दल के सभी 14 प्रखंड अध्यक्ष पंचायत अध्यक्षों से मिलकर के हम लोगों ने बात की और उनको दिशा निर्देश हम लोग दिए कि राष्ट्रीय जनता दल की उपलब्धि को गाँव तक पहुंचाना है। तेजस्वी जी की 17 महीना की उपलब्धि को हम लोग को बताना है। तेजस्वी जी ने कहा है कि हम लोग युवाओं पर ध्यान देंगे, नौजवानों पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था हम लोग देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त हम लोग शासन लाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने जो घोषणा किया है कि हम लोग माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इन सिलेंडर जो है हम लोग 500 रुपये में उसको देने का काम करेंगे, सामाजिक सुरक्षा 400 से बढ़ा करके हम लोग 1500 देंगे। इसके अलावा छात्रों को पढ़ाई के लिए एग्ज़ाम फॉर्म फ्री करेंगे, रेल किराया हम लोग माफ़ करेंगे और पलायन को हम लोग रोकेंगे। इसके साथ साथ तेजस्वी जी ने जो कहा था पूर्व में, उसके कहा था कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे। 17 महीनों के कार्यकाल में उन्होंने युवाओं को यानी शिक्षक 500 शिक्षक बनाए 4.5 लाख के आसपास। इसके अलावा उन्होंने खेल को बढ़ाने के लिए कहा कि डिग्री लाओ नेशनल स्तर का और जो है नौकरी प्राप्त करो। उन्होंने जो है दलित पिछड़ा जितनी आबादी उसी आधार पर उन्होंने 65% आरक्षण की उन्होंने वकालत की, लोकसभा विधानसभा में लड़ने का काम किया। और केंद्र और राज्य की सरकार जो घोषणाओं की टपोरसन की सरकार है, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे, उन्होंने दिया नहीं। सबके खाते में 15-15 लाख रुपये देंगे, वो उन्होंने नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि हम सबके खाते में देंगे 15-15 लाख और किसानों पर ध्यान देंगे, मजदूरों पर ध्यान देंगे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। पुलवामा हमलों में हुए शहीद सैनिकों का और 300 केजी जो RDX कहाँ से आया था उसका जांच नहीं करवाया। देश के सभी सरकारी संस्थानों को निजीकरण किया जा रहा है, न आरक्षण सरकारी संस्थान रहेगा, न आरक्षण लागू होगा। और उनकी जितनी सारी घोषणाएं थी, आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीश ने कहा देश का संविधान खतरे में है, उन्होंने कुछ नहीं किया। देश की एकता अखंडता को उन्होंने चकनाचूर किया। जिस देश का आज़ादी दिलाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति और धर्म के लोग थे, इन्होंने हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत फैलाने का काम कर रहा है। आज के दिन लोहिया जी का जन्मदिन है और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहादत दिवस है। बीजेपी वाले को सीखना चाहिए कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का जो है शहादत दिवस है। लोहिया जो कि आज़ादी के समय में आज़ादी के दीवाने थे। इसके अलावा अरुणा आसफ अली जी, चाहे अशफाकुल्लाह खां जैसे लोग इस देश की आज़ादी में शहीद हो जाते हैं। इस देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया में और हिंदू मुसलमानों की नफरत फैलाना ये देशद्रोही का बात होता है। इसलिए हम लोग तो उनको कहेंगे कि अभी आपने बिहार का इनका लाडला मुख्यमंत्री राष्ट्रगान पर देखिए किस तरह से किया, हाथ ला करके प्रधानमंत्री से उन्होंने अपमान किया। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल की उपलब्धि को गाँव तक पहुँचाएंगे। तेजस्वी जी के प्रति लोगों का काफ़ी झुकाव है और इसमें सभी जाति धर्म के लोगों को हम लोग सदस्यता अभियान के तहत जोड़ रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय जनता दल आगे। क्या प्रशांत किशोर जी के आने से पार्टी पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है? प्रशांत किशोर जी बीजेपी का टीम है, प्रशांत किशोर जी के कहीं को प्रभाव खाएगी, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार का जो हरकत देखने को मिला है, क्या लगता है उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर से इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, जिस तरह से घटना मानसिक रूप से बीमार है और उनको पहले प्रधानमंत्री जी उनको लाडला मुख्यमंत्री कहते हैं। मुख्यमंत्री तो हम लोग सुनते हैं लाडला मुख्यमंत्री यानी प्यारा मुख्यमंत्री पहले मानसिक इलाज करवावे। इस बीच में जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे और जब मुख्यमंत्री पागल हो, मानसिक रूप से दिवालापन हो, वैसे देश में राज्य कराना एक राज्य में दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको राष्ट्रीय गान के अपमान पर इनको इस्तीफा देना चाहिए और इसमें 3 साल का सजा होता है और देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इस सारा काम जो है इस पर लागू होनी चाहिए। आप झंझारपुर जिला इकाई पहुंचे हुए हैं, यहाँ पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या क्या काम कराया जा रहा है? हम लोग गांव तक सदस्यता अभियान ले जा रहे हैं और सभी जाति और धर्म के लोगों को हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ऐसे भी A to Z की पार्टी है, अभी से नहीं 1990 से, जिसमें लालू जी की सरकार थी
केंद्र और राज्य में, केंद्र में जब लालू जी रेल मंत्री थे, उनके साथ अखिलेश सिंह भूमिहार कृषि मंत्री थे राष्ट्रीय जनता दल से। अब बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह जी राजपूत समाज से ग्रामीण विकास मंत्री थे। आपके जो है रघुनाथ झा जी, वो जो उद्योग मंत्री सेंट्रल सरकार में थे। तो सभी जाति और धर्म के लोगों को उन्होंने सम्मान दिया था, पिछड़ों को सम्मान दिया था, दलितों को सम्मान दिया था, सबको सम्मान, उसी उपलब्धि को हम लोग को बताना। आज हमारे झंझारपुर संगठन के हमारे आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर चकपानी हिमांशु बाबू जो प्रभारी महोदय हैं, वो आए और हमारे युवा साथियों के साथ उन्होंने बैठक कर निर्देश दिए कि हमारे आदरणीय नेता का जो कार्यकाल पिछले जो 17 साल में हुआ, जो इन्होंने 17 महीना में कराया, जो 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का काम किए, आरक्षण देने का काम किए 65%, जनसंख्या करवाने का काम किए, जनगणना, साथ में जो हमारे आदरणीय नेता का जो विजन है, जो माई बहन, यहाँ अगर हमारी 2025 में सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया दिया जाएगा। साथ में जो सामाजिक पेंशन है जो 400 बढ़ा के 1500 किया जाएगा। साथ में 200 बिजली यूनिट फ्री मिलेगी। साथ में 500 रुपया पे सिलेंडर अनुदान दिया जाएगा। और साथ में युवा जो है, युवा आयोग का गठन किया जाएगा। साथ में जो हमारे जो भी छात्र हैं उनको जो है निःशुल्क फॉर्म भरने का निर्णय लिया गया है। साथ में जो निःशुल्क फॉर्म भरने के साथ निःशुल्क आने जाने का भी हमारे आदरणीय नेता उसका वहन करेंगे। और इसके कारण हम लोगों के यहाँ युवाओं को लाखों करोड़ों नौकरियां मिलेगी बिहार में। और हमारे आदरणीय नेता 13 सितंबर 2024 को आए थे यहाँ पे कार्यकर्ता संवाद यात्रा कार्यक्रम में, तो उन्होंने बताया था कि जो पूरे बिहार से सबसे ज़्यादा पलायन मिथिलांचल से होता है, इसलिए 2025 में हम लोग सरकार बनाएंगे। और 2025 में जैसे ही सरकार बनते ही MDA लागू होगा, मिथिला डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिससे यहाँ पे हजारों करोड़ों का इंडस्ट्री लगेगा और लाखों रोजगार मिलेंगे। और यहाँ के जो लोग दूर दराज में यहाँ रह करके अपने घर परिवार के साथ जीवन यापन करेंगे। इन्हीं बातों को हमारे आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर चकपानी हिमांशु बाबू ने निर्देश दिए हैं कि ये बातों को आप लोग बूथ स्तर तक ले जाकर के प्रत्येक बूथ पे 10 यूथ बनाइए और इस बातों को आप लोग बात को रखिए, जन जन तक इस बातों को भेजना है। यही बातों का आज हम हमारे आदरणीय डॉक्टर चकपानी हिमांशु बाबू जो झंझारपुर संगठन के प्रभारी महोदय हैं, उन्होंने आदेश निर्गत किए। आज जो कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल खासकर युवा विंग जो है, जिनका झंझारपुर, उनका जो अध्यक्ष है छोटे भाई रवि रंजन राजा जी, उनके अध्यक्षता में एक कार्यकर्ता का बैठक हुआ है, जिसमें हम लोगों के गार्जियन और सामाजिक न्याय के पुरोधा कहना चाहिए, बहुत ही अच्छे विचारक आदरणीय डॉक्टर चकपानी हिमांशु बाबू जो आए हैं हम लोगों के बीच। इतना दूर से बराबर ही आते हैं, अपने मार्गदर्शन हम लोगों को देते रहते हैं। उनके दिशा निर्देशानुसार जो हम लोगों को कार्यभार और अध्यक्ष जी राजा जी के जो नेतृत्व में जो उन्होंने जो हम लोगों का दिशा निर्देश किए हैं, उस दिशा निर्देश पर हम लोगों ने अमल किया है और अमल करेंगे। और जो राष्ट्रीय जनता दल के जो लालू जी तेजस्वी जी के जो विचार हैं, उनके गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और सारे लोगों के, सारे जाति धर्म को जोड़ के हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। यही हम लोगों का जो है मुख्य उद्देश्य है। सारी चीज़ें हमारे प्रभारी श्री डॉक्टर चकपानी हिमांशु जी आपको बता ही दी है। मैं कम शब्दों में अपनी बातों को रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं दलित समाज से आता हूं। दलित समाज में रहते हुए भी राष्ट्रीय जनता दल हर समय दलित अत्यंत पिछड़ों को मौका दिया है। और आपके सामने जो इस चेयर पर मैं बैठा हूं, इस पर बैठने का अधिकार खासकर हम दलितों को माननीय लालू प्रसाद यादव जी दिए हैं, इसमें कहीं शक नहीं है। और 2 राष्ट्रीय पार्टी है इस देश में, तो 0.5% एक पार्टी एक पक्ष में है और 9.5% आबादी जो है, जो इस देश के कानून व्यवस्था को चला रहा है, वह एक पार्टी में है जो भाजपा में है। ये दोनों 10% आबादी के लोग हम दलित अत्यंत पिछड़ों को तोड़ फोड़ करके, झूठा बहकावा दे करके दलित अति पिछड़ों को भरमाया जा रहा है। और इस देश पर जो है एक तरह से जुर्म कहा जा सकता है। आरक्षण को खत्म करना, धीरे धीरे निजी हाथों में देना, दलितों के साथ हो रहे अन्याय पर कुछ नहीं बोलना, चुप्पी साध लेना, बार बार जो जिस संविधान का शपथ लेता है इस देश का माननीय सदस्य लोग, उसी संविधान के लेखक को जो लिखा है संविधान को, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसको ही अंबेडकर इस तरह की शब्दों का प्रयोग करके उसको अपमान करना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए।
क्या लगता है दलितों का समर्थन रहेगा 2025 के लिए? एकदम निश्चित। हम लोग मात्र 12,000 मतों से कम हुए हैं महागठबंधन के लोग। इस बार मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इस बार हम लोग एक मुद्दे के साथ है, सैकड़ों मुद्दे हम लोगों के साथ हैं। बहुत युवा बेरोजगार है, हम लोग एक यूथ एकदम स्ट्रांगली रूप से पूरे तैयार हैं। और युवा हैं, हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके साथ सारे युवा हैं, महिलाएं भी हैं, दलित अति पिछड़ा सभी वर्ग धर्म के लोग एक साथ लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। सिर्फ हम लोगों को गांव-गांव में जाकर के इस चीजों को जानकारी देनी है। अपना परिचय दीजिए। मैं राम नारायण पासवान रमन, युवा राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष प्रखंड खुटौना।